अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल वाइब्स विद माही। एक नए दिन का आगाज़, एक नई सुबह का आगाज़ करते हैं। सर्दियों की सुबह में पहले तो उठने का दिल ही नहीं करता सुबह, लेकिन फिर अम्मी जान ने बोला कि जनाब उठ जाइए व्लॉगर साहिबा, घर के काम भी करने हैं, आप तो बस सोई रहती हैं। तो बस फिर एक बार जब माई उठ जाए तो फिर इस घर के सारे काम जो है ना बस जल्दी जल्दी से जो है मैं कर लेती हूँ। अभी जी मैं सुबह सुबह जो है जब उठी थी, रूम की सफाई वगैरह कर रही हूँ, बिस्तर सेट करके रख रही हूँ। ये थोड़ी देर बाद वैसे ही हो जाने हैं। हुरैन ने इसके ऊपर उछल कूद ही इतनी करनी है कि ये दोबारा से वैसे हो जाते हैं। लेकिन क्या करूँ, वो भी तो फिर घर पे अकेली ही होती है मेरे साथ, तो बस खुद ही खुद खेलती रहती है, मैं काम में लगी रहती हूँ। तो शादी से पहले और बाद में बड़ा फ़र्क होता है। मतलब पहले तो ऐसे होता था कि ऐसे जब दिल किया सो गए, जब दिल किया उठ गए। लेकिन जब आपकी शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, फिर आपके ऊपर सही किस्म की जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। फिर आपको बहुत से काम करने पड़ते हैं, अपने लिए ना सही, अपने बच्चों के लिए। तो ज़ाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ तो फिर करना ही होता है। और सर्दियों के दिन आपको पता है कितने छोटे होते हैं, काम करते पता ही नहीं चलता कि कब दिन गुजर गए। मतलब इस तरह से होता है कि नाश्ता करते हुए जी दोपहर के खाने का टाइम हो जाता है, बस फिर उसी की तैयारी में इंसान लग जाता है। इधर जी हुरैन और मैं बाहर आए हुए थे घर से गेट की तरफ पे। हुरैन ने बाहर कहीं पे फूल देख लिए थे तो उसको वो चाहिए थे। बस वो विंडो से देखती रहती है, जैसे ही उसको पता चलता है कि जी नया फूल कहीं पे लगा हुआ है सामने, तो वो उसी टाइम बोलेगी मम्मा मुझे तोड़ के दो, जल्दी से मुझे चाहिए। तो ये मैंने उसको यहाँ से फूल तोड़ के दिए थे अभी दो। वो कह रही है कि बैठ के मेरे साथ खेलो थोड़ी देर, काम बाद में करना। तो मैं थोड़ी देर बैठ गई थी उसके साथ खेलने के लिए। चलो जी चलो, तुम्हारा दिल भी थोड़ी देर लग जाए। बस मेरी कोशिश है कि जल्दी जल्दी से इसको बहलाऊं और फिर मैं दोबारा से अपने काम में लगूं। एक रूम तो जो है मैंने सेट कर लिया, बिस्तर वगैरह ठीक कर लिए, लेकिन अभी दूसरा रूम रहता है, इसी की सफाई पे मैं अभी लगूंगी। इस बार तो मौसम कुछ ज़्यादा ही जल्दी चेंज हो रहा है। मतलब जनवरी में भी इसी तरह से है जैसे फरवरी मार्च स्टार्ट हो गया हो। बहावलपुर में तो वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, मार्च के बाद से जो है वैसे ही मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। फिर ये रज़ाइयाँ वगैरह सब कुछ जो है एक साइड पे हो जाती है। हमारी साइड पे गर्मी जो है मुल्तान बहावलपुर साइड पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। मार्च अप्रैल में ही इतनी शदीद किस्म की गर्मी होती है कि कूलर वगैरह एसी वगैरह जो है लोग ऑन कर लेते हैं। तो फिर बिल भी जो है उसी हिसाब से ही आते हैं, एसी चलाने वालों के भी और कूलर चलाने वालों के भी। तो फिर एहतियात करनी पड़ती है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है घर के मर्द कमाते हैं, घर पे कुछ लेके आते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, तो फिर उनका एहसास करना ज़रूरी होता है। और आजकल महंगाई का जो हिसाब किताब है, उस हिसाब से तो फिर किसी एक पे बोझ डालना जो है गलत बात है। किसी को भी कोई स्किल आता है, कुछ भी है, आप कर सकते हो तो आप करो, कोशिश करो। इंशाल्लाह एक ना एक दिन जो है वो मेहनत ज़रूर रंग लाती है। कुछ भी इंसान, ज़ाहिर सी बात है, हर इंसान में कोई ना कोई स्किल तो ज़रूरी होता है। तो आपको जो भी आता है आप उसके ऊपर मेहनत करो, तो उसमें कामयाबी ज़रूर मिलती है। अभी जी मैं आई थी किचन में, तो अम्मी जो हैं यहाँ पे बना रही थी मलाई से मक्खन। काफ़ी सारे लोग हैं जो बनाते हैं, मतलब सराइकी हो गए, पंजाबी हो गए, बहुत से घरों में इसी तरह से बनता है। हमारी तरफ दूध जो है वो बहुत ज़्यादा खालिश होता है, इसमें किसी भी किस्म का पानी तो शामिल होता नहीं है, बिल्कुल खालिश दूध होता है। तो फिर जी उसमें से दूध के ऊपर से सारी बलाई जो है वो हटा के अम्मी जो है उसको फ्रीज़ कर देती हैं। तो फिर जब बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है तो फिर उसको क्या करती हैं कि चूल्हे पे पहले गर्म करती हैं, थोड़ी सी वो मेल्ट होती है तो उसमें दही ऐड कर देती हैं, थोड़ी सी 2 स्पून के करीब। फिर जो है जी उसको दूसरे दिन जो है ऐसे ब्लेंडर में डाल के तो उसको इसी तरह ब्लेंड कर लेती हैं। फिर उसको निकालती हैं तो उसमें ठंडा पानी ऐड करती हैं, तो जी इस तरह से जो है सारा मक्खन जो है बाहर निकल जाता है। और काफ़ी सारा मक्खन निकला था इसमें से। हम लोग फिर ये मक्खन तो नहीं इस्तेमाल करते, इसका ना हम घी बनाते हैं, देसी घी जो है वो बहुत ही मज़े का बनता है। तो उसको सालन में डालिए, देखिए किस किस्म का उसका मक्खन निकला है, बहुत ही अच्छा। तो जी अभी मुझे हुरैन ने बुला लिया था कि मम्मा फ्रेश करा दे मुझे।
तो ये छोटे छोटे काम जो है मैं उसको खुद ही कहती हूँ कि आप करो, ब्रश करो, फेस वॉश करो अपना, ताकि अभी से जो है ये सीखे। और इसको वैसे भी अपने सारे काम करने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है कि मम्मा मैं ये कर लूँ, मम्मा मैं वो कर लूँ। मैं भी चाहती हूँ कि ये खुद से करे। बच्चों को करने देना चाहिए, छोटी छोटी बातों पे ये नहीं करना, वो नहीं करना, बात बात पे बच्चों को रोकना नहीं चाहिए। बच्चों का कॉन्फिडेंस जो है वो लो होता है इससे। यही इनके सीखने की उम्र है, यहीं से सीखना ये शुरू करते हैं। और सीखने का अमल जो है वो तो खैर सारी ज़िंदगी ही रहता है। जब तक इंसान ज़िंदा रहता है कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। अभी मैं इसके बाल सेट कर रही थी, माशाल्लाह से बाल इसके लंबे होते जा रहे हैं और इसको लंबे बाल ही पसंद है। मैं चाह रही थी कि थोड़ी सी कटिंग कर लूँ नीचे से, लेकिन ये रोना शुरू हो जाती है कि नहीं मम्मा मेरे बाल जो हैं आपने कट नहीं करने। तो वैसे भी लड़कियों के लंबे बाल जो हैं अच्छे लगते हैं, इसको भी पसंद है और मुझे भी। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि ठीक है बेटा, जैसे आप खुश हो जाओ तो वैसे ही ठीक है। अच्छा, इसको ना रेडी करते हुए मुझे अपना बचपन याद आ जाता है कि जिस तरह से अम्मी मुझे रेडी करती थी, मेरे बाल सेट करती थी अच्छी सी पोनियाँ बना के स्कूल जाने से पहले। और मैं भी रोना ही शुरू हो जाती थी कि मम्मा दर्द होता है मुझे, ना करें इस तरह से। बस ये बच्चों के साथ जो है अपनी यादें जुड़ी होती हैं, अपना वक्त भी इंसान को याद आ जाता है। यहाँ पे जिसके बाल हो गए थे सेट अप, इसलिए हैप्पी हो रही है बहुत ज़्यादा। मम्मा पे आ गया जी अब प्यार। वैसे भी मैं जब से व्लॉग्स बनाने लगी हूँ तो हर 2 मिनट के बाद पूछती है मम्मा हमारी वीडियो शूट हो रही है, हमारी वीडियो शूट हो रही है। तो खुश होती है बहुत ज़्यादा देख के। तो अभी अम्मी मुझे बुला रही थी किचन में कि थोड़ा सा इधर भी चक्कर लगा लो अगर टाइम मिले तुम्हें। तो मैंने कहा जी अम्मी अभी आए। तो जी ये मलाई जो थी ग्राइंड करके उसका जो मक्खन निकाला था, उसका उन्होंने बनाया ये घी, और बिल्कुल खालिश घी बना है इसका, जिसको हम जो है खाने में इस्तेमाल करते हैं, चूरी वगैरह में, कोई दाल बना ली तो उसी में ऐड कर लेते हैं। तो बहुत ही इसका अच्छा टेस्ट आ जाता है इसके साथ। हमारे घर में तो इसी तरह से ही बनता है। जब कोई स्पेशल चीज़ बन रही है, कुछ कचरेला वगैरह बन रहा है, तो उसमें हम ऐड करते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है इसका। यहाँ पे मैं साथ साथ कर रही थी किचन के काम, किचन की सफाई, चीज़ें उठा के इधर उधर रखने की जो है वो जल्दी जल्दी से कर लूँ तो फिर कुछ और करते हैं। तो किचन के काम साथ साथ ही होते जाएँ तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, फैलावा हो ज़्यादा हो जाता है अगर ना किए जाएँ। तो जी अम्मी ने अपने लिए और मेरे लिए जो है वो चाय बना रही थी साथ में ही, जब जैसे ही वो उसका घी बना रही थी मक्खन का। तो फिर जी हम दोनों ने बैठ के चाय पी। उसके बाद जी दाल को उन्होंने उबाल दिया था, तो मैं उसको तड़का लगाना था। तो हम जो है इस तरह से देसी लहसुन जो होता है ये वाला, और ये इस तरह से ग्रीन लहसुन जो है ये वाला, और प्याज डाल के और ग्रीन मिर्चें डाल के जो है हम फिर जो है तड़का लगाते हैं और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। देसी घी डालूँगी मैं दाल में। बस हम औरतों की ज़िंदगी जो है, मतलब जो हाउस वाइफ हैं जो घरों में हैं, वो तो फिर उनका टाइम इसी तरह से ही टाइम स्पेंड होता है उनका सारा। किचन में ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है, घर के बाकी कामों में जिनके घर में मेड्स आती हैं तो उनकी हेल्प हो जाती है, वरना तो फिर खुद ही करना होता है सारा। तो मैं यहाँ पे चीज़ों की कटिंग कर रही थी कि जल्दी जल्दी से ये काम समेटूँ मैं। और मुझे याद आया एक ज़रूरी बात तो कहना मैं आप लोगों से भूल ही गई, जो कि मुझे ज़रूर कहनी चाहिए कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को जो है लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं जनाब कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगता है, मुझे और क्या करना चाहिए, कुछ सजेशंस वगैरह दें किस तरह से काम करना चाहिए इसके ऊपर, और आपको कैसा लग रहा है देख के तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा प्लीज़। क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम ही है तो सम टाइम मैं जो है वो नर्वस हो जाती हूँ कि सही हो भी रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन सब मुझे कह रही हैं कि अभी तो स्टार्ट किया है, तो लगे रहो, इंशाल्लाह मेहनत जो है वो ज़रूर रंग लाती है। तो जी बिल्कुल पूरी उम्मीद है अल्लाह ताला से कि इंशाल्लाह मेरा चैनल भी जो है वो एक दिन ज़रूर ग्रो करेगा। जब सोच लिया है कुछ करने का तो फिर इंशाल्लाह इस पे मेहनत करेंगे। यहाँ पे जी मैंने इसमें ग्रीन कलर का जो है लहसुन और मिर्ची वगैरह डाल के तड़का बना लिया था देसी घी डाल के, और ये मैं डाल दूँगी दाल में। दाल को पहले से ही उबाल लिया था मैंने। और तड़के के बाद जो खुशबू आती है दाल की, वाह क्या ही मज़े की खुशबू आती है इससे, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है तड़के वाली दाल जो होती है। फिर जी मैंने डाल दिया ये ग्रीन धनिया इसमें, और बड़े ही मज़े की दाल जो है वो रेडी हो गई है। मैं तो स्पून से ऐसे ही खा लेती हूँ, और ये बनाते हुए मुझे
बचपन याद आ गया अपना कि किस तरह से जब मम्मी कुछ बनाती थी चावल वगैरह, तो मैं कहती थी दम वाले दे दे मुझे। तो ये जी मेरी सिस्टर के बच्चे आए हुए थे खेलने के लिए यहाँ पे। ये उरैन की कज़न्स हैं तीनों, और माशाल्लाह से ये खेल के बहुत खुश होती हैं आपस में। तो आप लोग बताइएगा कि आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त